बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसे से हम कोई वीलॉग या वीडियोस अपनी अपडेट नहीं कर सके थे। उसमें कुछ हमारे रीजंस थी, रिपेयर हो रही थी हमारे डिपार्टमेंट की। तो आज हमने सोचा कि ये वीलॉग हमें लाजमी इसमें अपलोड करना है, और इसलिए भी लाजमी था कि जो स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहुरमती हुई है, शहादत हुई है, उसके सिलसिले में भी हमने सबसे पहले टेक्निकल बातें करने से पहले हमने ये बात ज़रूर करनी थी कि हम सब मुसलमानों के दिल बहुत रंजीदा हैं और हम बहुत अफसरदा हैं, हम बहुत गमगीन हैं। हम पूरी इंसानियत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये हमारे दिलों के जो खेल हैं, जो हमारे दिलों के इन्होंने टुकड़े किए हैं, हमें इसमें सख्त परेशान हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग आज हम शुगर के बारे में बता रहे थे, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बेशुमार लोगों की क्वेरीज़ हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि शुगर से मुतल्लिक। तो शुगर का जैसे पूरी बॉडी पे बहुत सारे असरात हैं, इसी तरह आँखों पे भी इसके बेशुमार असरात हैं। आँखों की जो शरियानें होती हैं वो आम शरियानें जो दूसरी बॉडी के शरियानें हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ होती हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा तब्दीलियाँ शुगर की आँख में बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा जो दूसरी डिजीज़ हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ओबेसिटी है, और लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, रीनल फंक्शन डिस्टर्ब है, और स्मोकिंग है, इन सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा असर होता है शुगर के मरीज़ पे। अच्छा, अब हमने देखता है कि शुगर किस एज में ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। फर्ज करें एक बंदा है 10 साल से कम है, 10 से 20 साल है, 30 से 40 है, 40 से 60 है, एंड अबव देन 60। ये जो एज है ना 30 ईयर्स तक, इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है। अबाउट 30 ईयर्स शुगर की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। तो इसलिए एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि शुगर की बीमारी किस एज ग्रुप में हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर शुगर डिटेक्ट हो गई तो हमें किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो उसमें हमें ये करना है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करानी है कि ब्लड शुगर रैंडम कराएं, HbA1c कराएं, और यूरिया, क्रिएटिनिन, लिपिड प्रोफाइल ये कराएं, और आई के हवाले से आप उसकी विजन देखें, इंट्राऑकुलर प्रेशर देखें, और फंडस एग्जामिनेशन करें। और जो नेक्स्ट 2 इन्वेस्टिगेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो एंजियोग्राफी है और OCT है। शुगर जो परतों पे पड़ जाती है, जो परतों पे इसके असरात होते हैं, उनका उस वक्त तक कोई इलाज मुमकिन नहीं है जब तक हम उसका एग्जामिनेशन न कर लें और उसके टेस्ट न कर लें, यानी उसका लेवल शुगर का, HbA1c और उसका OCT या फंडस का एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शुगर पे अफेक्ट करती हैं शुगर की बीमारी पे। नंबर 1, शुगर का कंट्रोल कैसा है। अगर अच्छा कंट्रोल है तो ज़ाहिर कॉम्प्लिकेशन कम होंगी और डिलेड होंगी। कितनी देर से शुगर है, कितने सालों से शुगर है, हाइपरटेंशन है और खून में लिपिड की मिकदार ज़्यादा है, या रीनल फंक्शन डिस्टर्ब है, या पेशेंट स्मोकर है, या एस्पिरिन ले रहा है या नहीं ले रहा, बीटा ब्लॉकर कौन से ले रहा है, प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी, इन सब चीज़ों का शुगर के पेशेंट पे असरात होता है। ये ज़हन में रखें। ये सिंपल ऐसे नहीं है कि आपने शुगर कंट्रोल कर ली और सारे मामला ठीक हो गए। ये बाकी चीज़ों को भी ठीक करना ज़रूरी है। एस्पिरिन के बारे में ये है कि कार्डियक पेशेंट या कोई इस्कीमिक पेशेंट ले रहे होते हैं, एस्पिरिन की वजह से ना शुगर की बीमारी कम होती है ना ज़्यादा होती है। ये पेशेंट को कहना है वो लेता रहेगा। साइन सिम्टम क्या होते हैं, डिक्रीज विजन होती है, फ्लोटर होते हैं, पेशेंट को ब्लैक फोटो या ब्लैक फील्ड में चीज़ें नजर आती हैं। जब हम फंडस देखते हैं, जैसे ये फोटोग्राफ है, ये डिस्क है पेशेंट की और ये इसकी शरियानें हैं पर्दे की। जब हम फंडोस्कोपी करते हैं तो ये शरियानें नज़र आ रही होती है। ये शरियानें चूँकि बारीक होती हैं, इसमें शुगर के असरात बहुत जल्दी होते हैं, या इनमें ब्लीडिंग हो जाती है, नर्विंग हो जाती है, न्यू वेसल बन जाती हैं जो ईजिली फ्रीजाइल होती हैं ब्लीड करने के लिए। ये डिस्क पे भी बन सकते हैं जिनको हम NVD कहते हैं, और एल्सवेयर भी हो सकते हैं, इनको NVE कहते हैं, और मैकुलर एडिमा हो जाता है। अब जब इसकी टाइप्स पे बात करें तो शुगर की वजह से नॉन प्रोलिफरेटिव हो सकती हैं, प्रोलिफरेटिव हो सकती हैं, या TRD हो सकती है, या पेशेंट को कैटरेक्ट हो सकती है। कैटरेक्ट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे शुगर है और मुझे कैटरेक्ट हो गई है। अगर कैटरेक्ट हो गई है तो स्ट्रेट वे शुगर के मरीज की कैटरेक्ट निकालने से पहले सोचना यह है कि उसके पर्दे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर पर्दे में मामूली प्रॉब्लम भी है तो पहले इंजेक्शन लगाने हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद वो उसकी कैटरेक्ट की सर्जरी करनी है।
अच्छा NPDR है, PDR है, उसमें मैकुलर एडिमा है या नहीं है, फिर फैसला करना है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट हमेशा कंट्रोल से स्टार्ट होगा, कंट्रोल के बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल के बाद होता है एंटीबायोटिक, जो मुफ्त इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन के बारे में मरीजों के बेशुमार सवाल आता है। इंजेक्शन जो होते हैं महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, दरमियाने भी होते हैं। जो सबसे कॉमन इंजेक्शन जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लगाया जाता है वो बेवासिज़ुमैब या एवेस्टिन का टीका है। एवेस्टिन का टीका जो है सबसे सस्ता है और वो मल्टीपल इंजेक्शन लगते हैं। जो दूसरे टीके हैं वो उससे ज़्यादा महंगे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीका लगाने का प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल दर्द नहीं होती, आराम से लग जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। कितने लगाने हैं ये डिपेंड करता है कि आपके पर्दे के हालात कैसे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 तक भी इंजेक्शन लग सकते हैं और साथ साथ देखते जाना है कि वो पर्दे में उसके असरात कितने आए हैं, एडिमा कितना कम हुआ है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन कब लगाना है। इंजेक्शन के बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है लेजर्स। एक होती है फोकल लेजर, एक PRP होती है, एक ग्रेड लेजर होती है। फोकल लेजर ये है कि आपने कोई एनोरिज्म देखी है, मामूली सी ब्लीडिंग देखी है और उसके ऊपर आपने लेजर लगा दी। ग्रेड होती है जो आजकल हम नहीं लगाते, लेकिन बाज़ का इंजेक्शन लगाने के बाद लगा भी लेते हैं कि आप इस एरिया में लेजर लगा देते हो मैकुला के इर्द। नेक्स्ट है PRP कि आपने एक दफ़ा शुगर को और इंजेक्शन से कंट्रोल कर लिया, उसके बाद आप उसको एक्सटेंसिव लेजर लगा देते हैं। PPV क्या है, पर्दे की सर्जरी है। अगर शुगर इतनी बढ़ जाए कि वो इंजेक्शन से बाकी चीज़ों से कंट्रोल नहीं है और उसमें खींचें पड़ गई हैं, ट्रैक्शंस हो गई हैं, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट है पास प्लानोवेक्टोमी यानी पर्दे की सर्जरी। और उनको उनकी जो खींचें हैं जो जोड़ से बन गए हैं उनको ट्रीट करना होता है। अच्छा, अब शरियाने जो हैं बंद भी हो सकती हैं, लीक भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट व्लॉग में हम ये बताएंगे कि बंद शरियानों से क्या इफेक्ट आते हैं पर्दे पे, और जब लीक हो जाए उससे क्या इफेक्ट आते हैं, और कौन कौन से टीके हैं जो आँख के अंदर उन सूरतों में लगाए जा सकते हैं, और वो शुगर वाले मरीज से कितने मुख्तलिफ हैं। तो आज का मैसेज ये था, बेशुमार लोगों के क्वेश्चन का जवाब था कि शुगर के मरीज़ को टीका लगाना कितना मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है और दर्द के बगैर होता है। कितने लगाने हैं, काफ़ी लगाने पड़ते हैं। कितने वक्फे बाद, हर महीने बाद। कितनी किस्म के हैं, 3-4 किस्म के हैं, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं और दरमियाने भी हैं। डेफिनेटली जितनी स्टडीज़ हुई हैं दुनिया में उनमें एफ्लिबरसेप्ट और रेनिविज़ुमैब, इनके ये पाकिस्तान में पटीजरा और एलिया के नाम से ये जो ड्रग्स मिल रही हैं, इनकी एफिकेसी ज़्यादा अच्छी है। दुनिया में जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं सब लोगों ने इस पर ज़्यादा इत्तेफाक किया है कि ये ज़्यादा अच्छे हैं। जो पाकिस्तान में बेवासिज़ुमैब एवेस्टिन लग रही, इसके कम असरात हैं। तो दुनिया में तो ये ऑलमोस्ट हम नहीं लग रही, लेकिन हम लगा रहे हैं। नेक्स्ट उसका लेज़र है, नेक्स्ट उसका सर्जरी है। तो सबसे ज़्यादा अहम है कि आपने कंट्रोल करना है शुगर को। थैंक यू सो मच। टोटली मीटिंग में हम बाकी ब्लड वेसल पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।